हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर में। तो आज हम लेकर के आए हैं अंग्रेजी का 2025 मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर यानी कि यूपी बोर्ड पेपर, जो इसका कोड रहेगा हमारा 316 HX। तो आप देख लेंगे। तो इसमें से हमारा जो पहला सेक्शन आया था, तो पहला सेक्शन किसके लिए आया था? हमें रीडिंग करना था और रीडिंग करके हमें क्या करना था, इसमें से क्वेश्चन छांटने थे। तो जैसे कि आपको साइड में देखने के लिए भी मिल जाएगा, तो देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर कितने सेक्शंस आए थे? तो हमारे यहाँ पर सेक्शन ABCD यानी कि 4 सेक्शंस आए थे, जिसमें से हमारा ये पेपर टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट हमें पेपर को देखने के लिए मिलता है, यानी कि इसे पढ़ने के लिए मिलता है कि पेपर कैसा है। और ये जो हमारा पेपर रहेगा, ये रहेगा हमारा 100 नंबर का। तो इसमें हमें कोई प्रैक्टिकल नहीं मिलेंगे। तो प्रैक्टिकल हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और किस में मिलते हैं? बायोलॉजी में मिलते हैं, जिसने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है। तो मैथ वाले को मैथ में भी नहीं मिलते। तो मैथ वाला भी हमारा कितने का होता है? 100 ऑफ 100 का होता है। तो सेक्शन A के अंतर्गत हमें कुछ रीडिंग करना था और इसमें से क्या करने थे? रीडिंग में से ही यहाँ पर क्वेश्चन छांट करके देने थे। सही। तो अब हम देख लेते हैं सेक्शन B के अंतर्गत। तो सेक्शन B के अंतर्गत क्या था हमारा? तो इसमें से हमें 3-4 वो है दिए थे, 3 वो दिए थे। तो इसमें जिसमें से हमें एक करना था और इसमें से क्या करना था? हमें यहाँ पर इनकी समय सीमा लिखनी थी वर्ड की, 100 से लेकर कितनी? 150 तक। तो फिर हमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत दिया था राइट ए लेटर हेल्थ ऑफिसर कमिंग। क्या यानी कि हमें अपनी हेल्थ के बारे में क्या लिखना था? यहाँ पर एक पत्र लिखना था। तो देख लेंगे। और इसी के अंतर्गत हमें और में भी दिया गया था। तो वो क्या था? राइट ए लेटर योर फ्रेंड इनवाइट हिम ए अटेंड योर, क्या हो जाएगा हमारा? एल्डर ब्रदर एज मैरिज, यानी कि हमारे भाई की, बड़े भाई की क्या है? मैरिज है। तो इसीलिए हम उसे न्योते के रूप में क्या देंगे? पत्र लिखेंगे। सही। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सेक्शन B हो जाएगा। और हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर C। तो सेक्शन नंबर C को हमारा ग्रामर का पोर्शन हो जाता है। तो देख लेते हैं। तो इसमें क्या था हमारा? चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन चॉइस करना है, एक वो, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 में से हमारा एक ऑप्शन सही है जो कि हमें चॉइस करना है। तो जिसके अंतर्गत हमारा पहला था वो था गवर्नमेंट बाय द ऑफिसल्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी। सही। तो ये हो जाएगा। तो B में हो जाएगा हमारा अगला जो क्वेश्चन दिया गया था वो द फेसिशनल ऑफ वॉलिड मेंस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इन्फिनेटिव। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर इन्फिनेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर A। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, इसे भी देख लेंगे हम। तो ऑप्शन नंबर C यानी कि क्वेश्चन नंबर C जो हो जाएगा वो हो जाएगा द सिनोनियम ऑफ बोल्ड इज। तो हमें यहाँ पर बोल्ड का सिनोनियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? वो है कोरुजेशियस, है नहीं? तो वो भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का D जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डेम्प्यू स्टूडेंट सिंस 7 AM to 9 AM डेली विच वर्ड द एन एरर, क्या हो जाएगा? इन द सेंटेंस। तो यहाँ पर हमें देखना था कि यहाँ पर क्या है हमारा एरर है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे फॉर, फ्रॉम, सिंस और टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? सिंस की जगह क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पर फॉर, फ्रॉम। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन C। तो ये क्या हो जाएगा? सिंस। सही। तो सिंस की जगह पर क्या आना था हमारा? यहाँ पर फ्रॉम आना था। तो आगे देख लेते हैं हम E। तो E के अंतर्गत क्या था? द एंटोनियम ऑफ कर्ल। तो इज। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D क्या है हमारा? काइंड। तो काइंड, इसे भी देख लेंगे। और इसी के अंतर्गत हमारा 5वां क्या था? चेंज एनी वन द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट स्पीच को क्या था? चेंज करना था, जिसमें से हमारा पहला सेंटेंस क्या था? राम सेड टू गुड इज, क्या होता हमारा? एवरीवेयर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? तो यानी कि इसे देख लेते हैं हम। तो क्या? तो 5वां, तो क्वेश्चन 5 का क्या हो जाएगा हमारा? A। तो क्वेश्चन 5 के A के अंतर्गत क्या हो जाएगा हमारा?
फर्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राम टोल्ड, क्या हो जाएगा हमारा राम टोल्ड, क्या हो जाएगा हमारा राम टोल्ड मी डैट, टोल्ड मी डैट, राम टोल्ड मी डैट गुड ए क्या हो जाएगा एवरीवेयर, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर गॉड इज एवरी वेयर, क्या हो जाएगा हमारा वेयर। और इसी के अंतर्गत हमारा सेकंड जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा, सेकंड क्या दे रखा था हमारा, रीता सैड सी कैन डू दिस वर्क, तो इसमें हो जाएगा हमारा रीता, क्या हो जाएगा हमारा रीता सैड, रीता सैड डैट, रीता सैड डैट सी, आगे क्या हो जाएगा कुड डू डैट वर्क, यानी कि डू डैट वर्क, डू डैट क्या हो जाएगा हमारा वर्क, सही। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसी के अंतर्गत हमारा जो ऑप्शन 5वें का बी दिया गया था, तो 5वें के बी के अंतर्गत क्या दिया गया था, दिस मैंगो इज स्वीट, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा एरर, तो इसमें एरर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हमें कोमा की जगह क्या करना था एंड करना था, और फिर क्या करना था, यानी कि दिस मैंगो इज स्वीट एंड डैट मैंगो स्वीट, क्या करना है यहाँ पर अगले कोमा की जगह क्या करना था हमें बट करना है, तो द डैट मैंगो इज स्वीट बट ओनली वन मैंगो इज डैम इज क्या हो जाएगा हमारा स्वीट हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत हमारा 5वें के सेकंड के अंतर्गत सेकंड जो दिया गया था वो दिया गया था सम टीचर्स कमांड रेस्पेक्ट दे आर गुड, तो इसे क्या करना था हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना था, तो ये हो जाएगा हमारा सम टीचर्स, फिर क्या हो जाएगा दे की जगह क्या आ जाएगा हमारा हुआ जाएगा, तो सम टीचर्स हु आर गुड क्या हो जाएगा हमारा कमांड रेस्पेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा। तो इसी के अंतर्गत हमारा सी क्या दे रखा, सी दे रखा ट्रांसफॉर्म फॉर एनी वन ए फ्लोइंग डायरेक्टेड, तो हमें यहाँ पर क्या करना था पैसिव वॉइस चेंज करनी थी, तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया था ही हैज़ डन हिज वर्क, तो ये काय में चेंज हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा हिज वर्क हैज़ बीन क्या हो जाएगा हमारा डोंट बाई क्या हो जाएगा हमारा हिम, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। और सेकंड क्या था हमारा रेनू इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इज दिस क्या हो जाएगा हमारा लोकेलिटी, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा रेनू इज ए मोर ब्यूटीफुल देन क्या हो जाएगा एनी अदर गर्ल इज क्या हो जाएगा हमारा सोसाइटी, सही। तो यहाँ पर हमें डी में भी देखना है, तो डी में क्या हो जाएगा हमारा ये दिया गया था करेक्ट एनी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन ई यूज ए वन फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड द ऑन क्या था हमारा सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस द डायरेक्ट मैसेज क्लियर, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट में यानी कि दो वो दिए थे, पहला था बर्थ और दूसरा क्या था हमारा बर्थ, तो पहले बर्थ का जो मतलब था हमारा यानी कि BIRTH, तो बर्थ माने क्या होता है हमारा जन्म होता है, और BERTH बर्थ ही होता है वो होता है लेटने वाला, सही। तो हमारा ये हो जाएंगे। और सेकंड क्या था हमारा क्लियर तथा क्लियर, तो पहला क्या था हमारा क्लियर का क्या हो जाएगा यानी कि पहला क्या था हमारा कैरियर और दूसरा क्या था हमारा कैरियर, तो पहले कैरियर का हमारा व्यवसाय, दूसरे का क्या हो जाएगा हमारा ढोना हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा वाहक हो जाएगा। और छठे में क्या दिया गया था हमें ट्रांसलेट टू फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, तो यानी कि यहाँ पर हिंदी दी गई थी और यहाँ पर क्या करना था हमें इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। अब आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर डी, तो सेक्शन नंबर डी आ जाता है हमारा इंग्लिश से, तो ये क्या था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, तो यानी कि यहाँ पर हमें कितने वर्ड्स में आंसर देना है 40 वर्ड्स में। और ये हमें 4-4 नंबर में क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से हमारा पहला क्या आया था, तो पहला था हु वाज इन क्या था हमारा इन बैट ए क्या था हमारा सेमीपुरी क्या था सिमपुरी, तो
हु डू दिस फॉर देयर क्या था हमारा लाइवहुड। और इसी के अंतर्गत हमारा सेकंड जो था वो था हमारा व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला, तो यानी कि राजकुमार शुक्ला क्या था, और ये कुछ आगे भी था तो देख लेंगे। तो ये भी दिया गया था और यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन दिए गए थे 7वें के अंतर्गत, और 2 ही क्या दिए गए थे हमें यहाँ पर अथवा में दिए गए थे। तो जोन से आपसे हों उन्हें कर लेना। और इसी के अंतर्गत हमारा 8वां जो क्वेश्चन दिए गए थे, तो 8वें के अंतर्गत क्या था हमें, तो एनी आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ 80 वर्ड्स। तो यानी कि यहाँ पर हमें 80 वर्ड्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है। और ये आगे दे रखा था हमें, तो ये हमें रीड द फॉलोइंग एक्सीडेंट्स, ये और क्या था क्वेश्चन फॉलोइंग, तो यहाँ पर हमें रीड करनी थी और यहाँ पर क्या करना था, इसमें से 3 क्वेश्चन देने थे। और यहाँ पर हमारी जो एक पोएम आई थी वो आई थी, तो 3 चैप्टर्स आए थे, 3 चैप्टर्स के अंतर्गत हमें जोन से की भी याद हो गई वो कर लेंगे। तो पहला क्या था कीप क्वाइट, दूसरा था माई मदर एट क्या था हमारा 66, और तीसरा भी क्या था हमारा आंट जेनियस क्या था टाइगर्स, तो ये उससे आई थी। और 11वें के अंतर्गत क्या था हमारा हु वाज हेमा, तो यानी कि हेमा क्या कौन थी, और हाउ डिड सी मीट शैडो, तो इसे भी देख लेंगे हम। और आगे क्या था हमारा 12वां क्वेश्चन दिया गया था, तो 12वां क्या था 7वें नंबर में आया था, यह आया था हमारा सप्लीमेंट्री में से। तो सप्लीमेंट्री में से 2 क्वेश्चन आए थे, तो 2 क्वेश्चन में से हमें 1 क्वेश्चन करना था जो कि आपने कर लिया होगा। और इसी के अंतर्गत क्या हो जाता है हमारा पेपर का एंड हो जाता है। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस पेपर का प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। तो वीडियो कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें आपको इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो हम आपको इसका क्या कराएंगे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। सही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।